Good morning student. So today we are discuss about your next science lesson, that is soil. क्या बेटा साइंस का जो नेक्स्ट लेसन है आपका, आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए. नाउ वी स्टार्ट द लेसन नंबर 9, दैट इज द सॉइल. क्या बेटा सॉइल. अब सॉइल जब दिमाग में क्लिक करता है, बराबर है, तो सबसे पहले कि भाई सॉइल एक्चुअली में है क्या, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये बना कैसे, एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अस या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लिविंग्स विद द सॉइल. सॉइल के साथ लिविंग्स का क्या रिलेशन है, करेक्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सॉइल एक्चुअली में है क्या. तो सिंपल जो बेटा अर्थ होता है, अर्थ जो है, अर्थ इज द प्लैनेट. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, जहां पे क्या बेटा जीवन संभव है. बात बराबर है. तो अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है, क्या बेटा अपर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज क्रस्ट. क्या कहलाता है बेटा क्रस्ट. और स्किन ऑफ द अर्थ, या फिर क्या बेटा स्किन जो है किसकी, अर्थ की, करेक्ट. उसी, अब इसमें मे बी द प्लेन लैंड, क्या हो सकता है बेटा प्लेन लैंड हो सकती है, माउंटेन हो सकती है, वैलीज हो सकती हैं. समझ में आया कि नहीं. तो वो उसी में क्या है, सॉइल है. क्या है बेटा सॉइल. या मैं बोलूं अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द सॉइल. अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है, सॉइल से मिलके बना हुआ है. बराबर है. जनरली सॉइल जो होता है बेटा, इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग फोर्सेस. किससे बनता है बेटा, वेदरिंग फोर्सेस से बनता है. ठीक है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग फोर्सेस. अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज वेदरिंग फोर्सेस. वेदरिंग फोर्सेस एक्चुअली में है क्या. तो वेरी सिंपल, देयर आर टू टाइप ऑफ द फोर्सेस आर एक्ट इन द यूनिवर्स और नेचर. नेचर में दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं. एक का नाम है बेटा वेदरिंग फोर्सेस. क्या नाम है, वेदरिंग फोर्सेस. और सेकंड का नाम है आपका इरोजन फोर्सेस. कौन सा बेटा, इरोजन फोर्सेस. ठीक है. वेदरिंग फोर्सेस, जिसमें एक्चुअली में वेदरिंग फोर्सेस में क्या होगा, जो आपकी लार्जर जो रॉक्स हैं, लार्जर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन. क्या होंगे बेटा, ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर पीसेस by the help of heat, light, rain, air etc. इन सब की मदद से जो आपकी बड़ी बड़ी क्या है, रॉक्स हैं, नाउ कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर पार्टिकल. सिंपल, यू टेक एन एग्जांपल लाइक दैट कि मान लो बेटा ये कोई बड़ी सी क्या थी, पहाड़ी या रॉक्स थी, करेक्ट. ये बड़ा सा क्या था, रॉक्स था. अब देखो होगा क्या, जनरली दिन के टाइम में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, मतलब सनलाइट क्या कर रही है, गिर रही है. अब सनलाइट गिरेगा तो ये क्या होगा बेटा, ये रॉक क्या होगी, एक्सपेंड होगी. कैसा होगा बेटा, ये एक्सपेंड होगा. बात बराबर है. तो ये दिन में एट अ डे टाइम, दिन के समय में ये रॉक क्या हुई, एक्सपेंड हुई. क्या हुई बेटा, ये एक्सपेंड हुई. ठीक है, फैलाई. ठीक है. और नाइट में जनरली क्या होगा बेटा, नाइट में क्या होगा, कोल्ड. नाइट में क्या होगी, ठंड पड़ेगी. अब ठंड पड़ेगी तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी. क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो नाइट के समय ये रॉक क्या हुई बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हुई. क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब ये सिकुड़ी. समझ में आ रहा है. और दिन में ये क्या हुआ बेटा, एक्सपेंड हुआ ड्यू टू हीट, और यहाँ ड्यू टू कोल्ड ये क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब ये रॉक लगातार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है. तो बाय इट बिकम वीक. ये कैसा हो गया बेटा, वीक हो गया. कैसा हो गया बेटा, ये वीक हो गया. अब कॉन्टिन्यूसली इस पे क्या हो रहा है, रेनिंग हो रही है. बात बराबर है. हवा के साथ पार्टिकल्स हैं, एयर डायरेक्ट क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, और जो एयर के साथ जो पार्टिकल है वो भी इसके साथ क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं. समझ में आ रहा है. तो इसकी जो आउटर जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इससे ब्रोकन टूट के क्या होने लगेगी बेटा, नीचे गिरने लगेगी। समझ में आया कि नहीं?
तो ये जो रॉक्स थी ये इसके क्या है, स्मॉलर स्मॉलर क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द रॉक। बात बराबर है। अब ये पार्टिकल इस रॉक के नीचे पड़े हुए हैं, अब ये पार्टिकल उठ के वन प्लेस टू कहां जाएंगे, अनदर प्लेस। तो ये जो एंड प्रोडक्ट किसका बेटा, वेदरिंग फोर्सेस का, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेंगे, इरोजन फोर्सेस। कौन करेंगे, इरोजन फोर्सेस। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इरोजन फोर्सेस, तो आंसर इज वेरी सिंपल। इरोजन फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा, फोर्सेस दैट एक्ट ऑन, जिसको किस पे काम करते हैं, एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग फोर्सेस, एक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग फोर्सेस। किसका बेटा, वेदरिंग फोर्सेस। जो वेदरिंग फोर्सेस का क्या है, एंड प्रोडक्ट है, उस पे काम करेगा। अच्छा, वेदरिंग फोर्सेस जो लग रहा था ये सनलाइट है, हीट, गर्म होना, ठंडा होना, लाइट है, हवा है, पानी है, ऑल थिंग्स आर हैपेंड विद द लार्ज रॉक बाय विच द रॉक बिकम वीकर, कमजोर हो गई। कमजोर होने के बाद ये टूटने लगी इन स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग फोर्स। ये क्या है बेटा, वेदरिंग फोर्स के क्या हो गए, एंड प्रोडक्ट हो गए। नाउ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द वेदरिंग फोर्सेस ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ इरोजन फोर्सेस। या सिंपल कहूं कि इरोजन फोर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, मोशन में होते हैं। दैट्स व्हाई इन इरोजन फोर्सेस वी आर इंक्लूडिंग किसको बेटा, एयर, वाटर एंड ग्लेशियर्स। और कौन बेटा, ग्लेशियर्स। ठीक है, दीज थ्री फोर्सेस आर एक्ट ऑन दी एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग फोर्सेस। या मैं ऐसे कहूं, जो ये स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल बने बेटा, इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेंगे, हवा, पानी और ग्लेशियर्स, मतलब द रिवर्स ऑफ आइसेस आर नोन एज ग्लेशियर्स। बराबर समझ में आया। तो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सॉइल। सिंपल, सॉइल क्या है बेटा, सॉइल जो है अपर मोस्ट, इट इज द uppermost layer of the earth, correct, that is also known as earth skin, where the plants and animals lives, correct, जहां पे पेड़ पौधे और जानवर क्या करते हैं बेटा, रहते हैं। बात बराबर है। सॉइल, अब क्वेश्चन आता है हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग फोर्सेस। किससे बनता है बेटा, वेदरिंग फोर्सेस से बनता है। सिंपल, सॉइल का बेटा, सॉइल इज रिक्वायर्ड टू प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। सॉइल किसके लिए जरूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग हैं, करेक्ट, इफ वी आर सर्वाइव इट मींस वी रिक्वायर द एनर्जी, एवरीबॉडी नो दैट, सो वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम लोग फूड के फॉर्म में क्या लेते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट लेते हैं विच गिव अस एनर्जी, जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन द वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज। बात बराबर है। और इस एनर्जी को हम लोगों ने बहुत सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज में क्या किया, कंज्यूम किया। सेम थिंग हैपेंड विद द प्लांट्स, प्लांट ग्रोज ऑन द सॉइल। प्लांट किस पे ग्रो होते हैं बेटा, सॉइल पे ग्रो होते हैं। यू टेक एन एग्जांपल, जैसे कि सिंपल, ये पेड़ है, बात बराबर है। ये पेड़ किस पे बेटा, मिट्टी में। किस में है, मिट्टी में। तो इनकी जो रूट्स है वो किस में है, सॉइल में है। सॉइल इनको क्या दे रहा है, सॉइल सप्लाइज द न्यूट्रिएंट। सॉइल से इनको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है। सॉइल जो है इससे इनको क्या मिल रहा है, सॉइल से इनको मिनरल्स मिल रहे हैं, सॉइल से इनको वाटर मिल रहा है। ऑल थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। द फोटोसिंथेसिस द रिएक्शन इन द प्लांट्स व्हिच प्रिपेयर द फूड, करेक्ट, जिससे ये लोग क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर प्रोवाइड बाय द सॉइल। ये सभी चीजें किससे मिल रहा है बेटा, इसको सॉइल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम लोगों ने सिर्फ किया व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, हाउ इट इज सॉइल फॉर्म्ड, और सॉइल बनता कैसे है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। अभी मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में बेटा, कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, कि सॉइल जो है बेटा वो कौन कौन से घटकों से मिलकर बनती है, करेक्ट। तो सॉइल जो इट इज मेड अप बाय द टू मेन कंपोनेंट्स। जो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। क्या बेटा, कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। क्या बेटा, कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल कौन कौन से घटकों से मिलके बनता है। तो सॉइल इज मेजरली, mainly it is composed of, mainly it is composed of
टू कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज मिनरल पार्टिकल्स, क्या बेटा, मिनरल पार्टिकल्स, एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमस, सेकेंड वन इज ह्यूमस, ठीक है। अगर मिनरल पार्टिकल्स की बात करें तो दे कम्स फ्रॉम द लार्जर रॉक्स, ठीक है। दीज मिनरल्स इंक्लूड सॉल्ट्स ऑफ आयरन। मिनरल पार्टिकल्स की आप बात करें तो एक्चुअली में जो सॉइल है उसके निर्माण में किसका मेजर रोल है, रॉक्स का, चट्टानों का, बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग फोर्सेस। तो ये बेटा वहीं से आ रहा है, मिनरल्स कहां से आ रहे हैं, दे कम्स फ्रॉम लार्जर रॉक्स। कहां से आते हैं बेटा, लार्जर रॉक्स से आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ions of the salts like iron, calcium, magnesium, etc. ठीक है। एंड these are, और क्या बेटा, these are used as a nutrient, these are used as a nutrient by the plant, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमस। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ह्यूमस। तो व्हाट इज द ह्यूमस, सिंपल, इट इज द डेड, डिके, या मैं इसको क्या बोलूं, डिके, organic substance that are rich in किसमें बेटा, nutrient, that are rich in nutrient. It increase the fertility of the soil, क्या बेटा, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल की किसको बेटा, फर्टिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात बराबर है, सिंपल। जितने भी आपके लोअर लेवल के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जैसे आपका लाइकेन हो गया, क्या बेटा, लाइकेन हो गया, मॉसेस हो गई, फर्न्स हो गए, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, डाइड। जब इनकी डेथ होती है तो ये वहीं पे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या होता है बेटा, डिकम्पोज हो जाते हैं। और इनके गलने से या सड़ने से जो ब्लैक कलर का जो सबस्टांस बनता है, दैट इज नोन एज ह्यूमस। क्या कहलाता है बेटा, ह्यूमस कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। दैट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड रिच इन न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट भी क्या रहते हैं बेटा, पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। सो दैट्स व्हाई द सॉइल फर्टिलिटी इज इंक्रीजेज, इसीलिए सॉइल का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाता है। कौन बेटा, ह्यूमस। कौन बेटा, ह्यूमस। तो जनरली सॉइल जो होता है बेटा, उसमें दो मेन कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन, मिनरल पार्टिकल्स, एंड सेकेंड वन इज ह्यूमस। क्या बेटा, ह्यूमस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम लोग बात करते हैं कि जो अर्थवॉर्म होता है, कौन बेटा, अर्थवॉर्म, दैट इज ऑल्सो, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम दी मिनरल पार्टिकल्स और ह्यूमस। ह्यूमस के अलावा आपके कुछ क्या होंगे बेटा, तीसरा जो है उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो होने को तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप का होगा, बेनिफिशियल भी होगा तो हार्मफुल भी होगा, बात बराबर है। लेकिन अगर हम इसके बेनिफिशियल रोल की अगर बात करें तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन होती है, कौन सी, एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है, वातावरण की जो नाइट्रोजन है, जो कि पेड़ के लिए, प्लांट्स के लिए अभी कोई काम की नहीं है, उसको फिक्स करके उसके N2 के यौगिक कंपाउंड में क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। किसमें, N2 के कंपाउंड में चेंज कर दिया। नाउ दीज कंपाउंड्स आर बिकम न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। अब ये कंपाउंड क्या हो गया, न्यूट्रिएंट बन गया प्लांट के लिए।
दिस प्रोसेस इज नोन एज N2 फिक्सेशन। क्या कहलाया बेटा ये? N2 फिक्सेशन कहलाता है। बात बराबर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपके और कौन बेटा? अर्थवर्म हो गया। कौन हो गया? अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। ये क्या कहलाते हैं बेटा? फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाते हैं। और इनके द्वारा जब ऑर्गेनिक सबस्टेंस का डिकम्पोजिशन होता है और इनसे जो बनने वाला जो मैन्योर, दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाता है बेटा? वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट दैट प्रिपेयर्ड बाय द अर्थवर्म्स और रेडवर्म्स आर नोन एज वर्मी कंपोस्ट। करेक्ट। और ये क्या है बेटा? जो आपकी सॉइल है, किसको? सॉइल को बैरोइंग, मतलब उसमें होल कर देंगे और होल करने से सॉइल बिकम लूज। क्या हो गई बेटा? सॉइल लूज हो गई। और लूजनिंग ऑफ द सॉइल बाय विच प्रॉपर क्या होगा? एरेशन होगा। क्या होगा बेटा? प्रॉपर एरिएशन होगा। मतलब हवा जो है पूरी तरीके से सॉइल के अंदर क्या होगी? पेनिट्रेट करेगी। बात बराबर समझ में आई? अर्थवर्म जो है आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। क्या कहलाते हैं बेटा? फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं। जनरली ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक जो डेड एंड डिके मैटर होता है वहां पे ग्रोथ करते हैं। करेक्ट। उससे अपना न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? सॉइल में घुसते जाते हैं, बरोइंग करते हैं, मतलब उसमें होल बनाते हैं। अब सॉइल में जब पेनिट्रेट होगा और ये घुसेंगे सॉइल में, तो सॉइल क्या हो गया बेटा? लूज हो गया। लूजनिंग ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस। करेक्ट। अब लूज, सॉइल के लूज होने से एयर प्रॉपर तरीके से सॉइल के अंदर क्या जा रहा है? एरेशन हो रहा है। दैट इज वेरी गुड फॉर द प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स, जो कि बेटा पेड़ों के उगने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। किसकी बात करें बेटा? सॉइल की प्रोफाइल की अगर बात करें तो सॉइल इज मेड अप बाय द 3 टाइप ऑफ द हॉरिजोन्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। क्या बेटा? सॉइल प्रोफाइल। Now we are talking about the next part of this lesson, that is soil profile. ठीक है। जो सॉइल है बेटा, इट इज मेड अप बाय द 3 टाइप ऑफ द हॉरिजोन्स। ये 3 टाइप के हॉरिजोन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले कौन सा बेटा? ए हॉरिजोन, दूसरा है आपका बी हॉरिजोन, और तीसरा है बेटा सी हॉरिजोन। ठीक है। ए हॉरिजोन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं बेटा? टॉप सॉइल, या नोन एज टॉप सॉइल, मतलब सॉइल का टॉप भाग, टॉप सॉइल। ये कहलाएगा बेटा मिड सॉइल। क्या कहलाएगा? मिड सॉइल। और ये कहलाएगा बेड रॉक। क्या कहलाएगा बेटा? बेड रॉक। तो हमने 3 पार्ट्स बना दिए। क्या बना दिए बेटा? 3 पार्ट्स बना दिए। किसके? सॉइल के। अब देखो तीनों पार्ट्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सिंपल। देखो जनरली मेरे पास ये एक सैंपल है। ठीक है। ये मैंने कलेक्ट किया है फ्रॉम द गार्डन से। ठीक है। अब इसमें जनरली है क्या? मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, जो ए हॉरिजॉन जो है, अगर मैं सबसे टॉप, अगर ये मिट्टी है बेटा, मिट्टी में अगर सबसे ऊपर वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो ऊपर वाला वह पार्ट होता है जिसमें हमारे प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? ग्रो करते हैं। टॉप सॉइल कहाँ पे करते हैं? टॉप सॉइल में ग्रोथ करते हैं। बात बराबर है। दैट इज मेड अप बाय द लाइटर पार्टिकल्स। करेक्ट। जो कि किससे बेटा? लाइटर पार्टिकल्स से बनी रहती है। टॉप सॉइल के नीचे कौन आ गया आपका? मिड सॉइल आ गया। कैसा आ गया बेटा? मिड सॉइल। अब मिड सॉइल क्या है? टॉप सॉइल और बेड रॉक्स के बीच में क्या है? पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज मेड अप बाय द मीडियम टाइप ऑफ द पार्टिकल्स। करेक्ट। और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं दैट इज फ्रॉम द बेड रॉक। जो किसको बनाते हैं बेटा? बेड रॉक को बनाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल देखो, मैं इसमें अभी
ठीक है। तो ये आप ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो क्या है बेटा, दैट इज द टॉप सॉइल, और मिडल वन इज नोन एज मिड सॉइल, एंड द लोअर मोस्ट दैट इज मेड अप बाय द पार्टिकल्स, हैवियर पार्टिकल्स आर नोन एज बेड रॉक्स। क्या कहलाया बेटा, बेड रॉक्स। ठीक है। तो जो आपका टॉप सॉइल है, ह्यूमस एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द रॉक फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सोल काइल इज कॉल्ड इज टॉप सोल और ए हॉरिजन। मतलब सॉइल का वह पार्ट जिसमें क्या होते हैं बेटा, प्लांट ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है, और मेड अप बाय द ह्यूमस, किससे बना रहता है बेटा, ह्यूमस से बना रहता है, मेड अप बाय ह्यूमस। और जो इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखने का है कि जो फर्टाइल जो लैंड होती है, फर्टाइल जो सॉइल होती है बेटा, वो ये नहीं होती है आप एक हाथ गड्ढा खोद के बोले प्लांट यहां लगाएंगे, वहां नहीं लगेगा। प्लांट्स कहां लगेगा, टॉप सॉइल में लगेगा, क्योंकि ये फर्टाइल होती है। कैसी होती है बेटा, फर्टाइल होती है। समझ में आया। जबकि ये लेयर्स क्या नहीं होती हैं, फर्टाइल नहीं होती हैं। ठीक है। नाउ वी आर द सब सॉइल, दिस इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। सब सॉइल डज नॉट हैव मच ह्यूमस एंड देयरफॉर द लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमस नहीं होती है बेटा, देयर आर लेस ह्यूमस। यहाँ पे बहुत ही कम क्या होता है, ह्यूमस होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेड रॉक्स। अगर हम इट मेड अप बाय मोस्टली बाय द रॉक पिट्स एंड सम न्यूट्रिएंट्स सच एज सॉल्युबल इन मिनरल्स लाइक आयरन ऑक्साइड। जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है सब सॉइल का, दैट इज रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर। जो बरसात का पानी होता है बेटा, वो किस में, बी हॉरिजॉन में कलेक्ट किया जाता है। तो मेन कैरेक्टर क्या होगा इसका, कि जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर कलेक्ट इन दिस हॉरिजॉन, इन दिस हॉरिजॉन। कौन से हॉरिजॉन में बेटा, बी हॉरिजॉन में। कौन से में, बी हॉरिजॉन में। नाउ द बेड रॉक और अ सी हॉरिजॉन that below the subsoil is the parent rock which consists of a small piece of the rocks with rocks cracks and recesses. Generally is a solid rock called bed rock. ये क्या है बेटा, small pieces of the rocks. It is made up by small pieces of rocks. After below it there is a bed rock. क्या बेटा, there is a bed rock. ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट टॉप सॉइल सॉइल का सबसे ऊपरी भाग होता है जहां पे पेड़ लगे होते हैं बेटा, मेड अप बाय ह्यूमस। जनरली इसमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहती है किसकी, ह्यूमस की। और एक्चुअली में फर्टाइल, मैं बोलूं कि जो पेड़ पौधे जिस सॉइल के जिस पार्ट में उगते हैं वो कौन होता है बेटा, टॉप सॉइल होता है। अगर अपन टॉप सॉइल को रिमूव कर दें और अपन बोलें कि अब इसमें हम बीज बोएं तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि फर्टिलिटी सिर्फ किस में होती है, टॉप सॉइल में होती है, और ह्यूमस भी इसी में होता है। करेक्ट। बी हॉरिजॉन जो होता है इसमें लेस ह्यूमस होता है, लेकिन कुछ आयरन के ऑक्साइड एज अ मिनरल्स के रूप में इसमें पाए जा सकते हैं। और दूसरा क्या बेटा, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि रेन वाटर को क्या करता है, होल्ड करता है। समझ में आ गया। और जो सी हॉरिजॉन है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल पीसेज ऑफ द रॉक्स। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, और इन टुकड़ों के नीचे क्या होती है बेटा, बेड रॉक्स होती हैं। क्या होती हैं, बेड रॉक्स होती हैं। समझ में आया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द सॉइल. In next video we are talking about the different type of the soil, correct, like the clay soils, loamy soils, sandy soils, and next what are the water holding capacity of these soils. इन अलग अलग soil में water holding capacity क्या है. Now we are discuss about the percolation, the rate of water absorption are different in different type of the soil. These all things are discussed in next video. ठीक है बेटा. एक तो वर्क आप जब भेजें तो उस पर अपना नाम डाल दें, बात बराबर है. और दूसरा, मैं कॉपी सबकी देखता हूँ, नीचे मैं कमेंट में इफ यू हैव द मिस्टेक देन आई एम राइट द कमेंट, करेक्ट. तो आप ये ना सोचे कि सर ने मेरी कॉपी चेक नहीं करी. ठीक है, आई एम चेक लाइक दैट. मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि उसमें कुछ इंप्रूव करवाना है, तो मैंने वहां पे नीचे नोट डाल दिया. ठीक है. और ये वीडियो आपको 2 वीडियो में अपन इस पूरे लेसन को कवर करने वाले हैं. इधर पार्ट फर्स्ट और इसके बाद अपन जो नेक्स्ट बनाने वाले हैं दैट इज अ पार्ट सेकेंड. बात बराबर है. तो आपका PDF आपको 2 पेजेस एवरी डे,
और वीडियो बेटा जो कोई भी चीज़ समझ में ना आवे उसको वीडियो को आप बार बार देखते रहें। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली, मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे को लिख के भेज दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।